एवरीवन, वेलकम अगेन। अभी जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आज से जो है दूसरा जो टॉपिक है सिविल का अलग है, बेंडिंग एनालिसिस है, ठीक है, और बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह है। लेकिन मैकेनिकल का जो है वो है एसएफडी बीएमडी, ठीक है। तो आज हम लोग मैकेनिकल वालों के पार्ट डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ मैक के लिए है, मैकेनिकल के लिए है। आज का वीडियो ओनली फॉर मैकेनिकल के लिए है, ठीक है। तो देख लेते हैं। और ये वाला वीडियो सिर्फ मैकेनिकल के लिए है, आगे आने वाला वीडियो जो है वो सिर्फ सिविल के लिए, सिर्फ सिविल के लिए होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसके बाद से, क्योंकि मैकेनिकल और सिविल दोनों का टॉपिक्स बदल रहे हैं। तो चलिए आज बेसिक पढ़ लेते हैं कि होता क्या क्या है। तो अपने को पढ़ना क्या क्या है इस टॉपिक में, एसएफडी बीएमडी में। एसएफडी बीएमडी एक्चुअली डायग्राम पढ़ना है। एसएफडी मतलब शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो पहले ये तो पढ़ने की ये होता क्या है, ठीक है। उससे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि डायग्राम बनता किसका है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, बीम पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स। उसके बाद इस पे लोड लग रहा होगा जिसकी वजह से डायग्राम बनेगा, है ना, फोर्स लग रहा होगा तो वो लोड पढ़ेंगे। कुछ ना कुछ बीम खड़ा कैसे किया जाता है, बीम ऐसे होता है ना, और इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो बीम किसी कॉलम पे खड़ा होगा तो कितने तरह के बीम होते हैं वो तो है ही, कितने तरह के सपोर्ट होते हैं वो भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। कितने तरह के सपोर्ट्स होते हैं वही पढ़ेंगे। क्या हम लोग एज्यूम करते हैं एसएफडी बीएमडी बनाते वक्त, कुछ ना कुछ एज्यूम करते होंगे, कुछ ना कुछ लेकर के चलते होंगे, है ना, उसको हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम लोग एसएफडी बीएमडी पे आएंगे। तो आज ये वाला पार्ट हम लोग थ्योरी वाला पार्ट जो समझने की चीजें हैं क्या क्या है उसको हम लोग करते हैं। चलिए सबसे पहले बीम किसे कहते हैं, व्हाट इज बीम। तो जैसे मैंने अभी बताया था, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, घर में देखते होंगे, घर में एक लगाया जाता है ऐसे और एक लगाया जाता है ऐसे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है। तो इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। और इसको कहते हैं बीम। ये हॉरिजॉन्टली होता है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टली, इसको कहते हैं बीम और इसको कहते हैं कॉलम। तो याद रखिएगा एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं, हॉरिजॉन्टल क्या कहेंगे उसको, मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर। ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिसकी लंबाई देखिए, अगर आप देखेंगे इसके क्रॉस सेक्शन में ये विड्थ है, ये इसका हाइट है और ये लेंथ है। तो लेंथ जो है एज कंपेयर टू अदर साइड, चाहे वो हाइट हो चाहे वो विड्थ हो, एज कंपेयर टू दिस, ये जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन में यही लिखेंगे कि बीम क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है और कैसा होता है, तो इसका जो लेंथ है बहुत ज्यादा जो है विड्थ और हाइट से जो है ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके ऊपर इसका जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, मान लीजिए ये एक एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके ऊपर जो लोड लगता है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां से सपोर्ट दिया है तो यहां लोड लग रहा होगा, है ना, और यहां पर ऐसे ऊपर की तरफ लोड लगा, और इसका जो है लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका वेट नीचे लग रहा होगा, है ना। तो वर्टिकली लोड लगता है, एक्सिस से वर्टिकली लोड लगता है इसमें। तो बीम क्या है, बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसका लेंथ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसका लेंथ क्या होता है, विड्थ और हाइट से एज कंपेयर टू बहुत ज्यादा लार्ज होता है और उस पे एक्सिस के वर्टिकल लोड लग रहा होता है। बात खत्म, ये होती है बीम। अब आते हैं बीम के टाइप्स पर। इस तरह से हम लोग बीम को क्लासिफाई कैसे करते हैं और कितने तरह के बीम होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग तीन चार तरह के बीम देखेंगे। एक तो पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा था। तो बीम का क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स, आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा पहला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम। दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक होता है सिंपली सपोर्टेड, है ना। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, ओवरहैंगिंग। सबका फिगर मैं यहां पे बनाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है,
सबको बना बना के बताऊंगा कि होता कैसे। ओवर हैंगिंग, और नाम के हिसाब से इसको ऐसा क्यों बोला जा रहा है वो भी बता दूंगा, ठीक है। ओवर हैंगिंग, और एक क्या होता है फिक्स्ड, और लास्ट वन हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस। और सबका फिगर बना रहे हैं आप, चलिए फिगर बनाते हैं। कैंटिलीवर कैसा होता है? कैंटिलीवर में याद रखिए एक तरफ फिक्स होता है, दूसरी तरफ फ्री होता है, ऐसे, ठीक है। घरों में जो है हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, जब छत बन के तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर ऐसा बीम थोड़ा सा हल्का निकाल के छोड़ देते हैं। वो कौन सा बीम होता है इसमें से वो हम देखेंगे, ठीक है। ये वाला होता है कि नहीं होता है? अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो हम देखेंगे कि ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है। देखेंगे, अभी देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैंटिलीवर, एक तरफ फिक्स दूसरी तरफ फ्री। कैसे? इससे समझिए, ऐसे कुछ, एक तरफ फिक्स दूसरी तरफ फ्री छोड़ दिया, एक तरफ फिक्स करके दूसरी तरफ फ्री छोड़ दिया, ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड की बात करते हैं। व्हाट इज सिंपली सपोर्टेड बीम? सिंपली सपोर्टेड का मतलब सिंपली बिल्कुल एकदम सिंपल बात है, एक यहां सपोर्ट लगा दिया, एक यहां सपोर्ट लगा दिया, बात खत्म। दोनों तरफ एक सपोर्ट लगाया, दो सपोर्ट लगाया, एक यहां सपोर्ट लगाया, एक यहां सपोर्ट लगाया, सिंपली सपोर्टेड, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक यहां सपोर्ट, एक यहां सपोर्ट, बात खत्म। लाइक दिस, सिंपली सपोर्टेड यानी सिंपल सपोर्ट, एक यहां एक यहां, हो गया ये बीम सिंपली सपोर्टेड। ओवरहैंगिंग, ये वाला ध्यान से समझिएगा, ओवरहैंगिंग और कैंटिलीवर में बहुत गलतियां होती हैं। ओवरहैंगिंग और कैंटिलीवर में बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है। देखिए ओवरहैंगिंग क्या होती है, अगर हमने ओवरहैंगिंग बीम, देखिए क्या होता है, एक ऐसा बीम जहां पर, यहां देखिए एक सपोर्ट लगा दिया हमने, एक सपोर्ट लगा दिया, एक दूसरा सपोर्ट यहां लगा दिया सपोज, ठीक है। और कुछ बीम का कुछ पार्ट, एक इधर सपोर्ट लगाया था, एक यहां सपोर्ट लगाया था, और बीम का कुछ पार्ट आगे निकाल दिया। अक्सर ऐसा हम लोग करते हैं अपने छतों के बीम के पास बाहर, और अक्सर ऐसा क्यों करते हैं, यहां पे मान लो हमारी जमीन छुटी हुई है तो हम थोड़ा सा आगे निकाल के छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारी जमीन बेकार ना चली जाए या कोई और न ले ले, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। गांव में तो खैर इसके लिए लड़ाइयां हो जाती हैं, तो लेकिन इसको समझिए, कैंटिलीवर में और ओवरहैंगिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो जो हम छतों में लगाते हैं और छोड़ देते हैं, ओवरहैंगिंग होता है, वो कैंटिलीवर नहीं होता है। कैंटिलीवर और ओवरहैंगिंग में बेसिक फर्क समझिए। कैंटिलीवर ये है, एक तरफ फिक्स दूसरी तरफ फ्री, ये कैंटिलीवर है। लेकिन अगर घर में हमने लगाया है, यहां पर एक सपोर्ट दिया, यहां पर एक सपोर्ट दिया और ऐसा छोड़ा, तो ये ओवरहैंगिंग है, ये कैंटिलीवर नहीं है, ये ओवरहैंगिंग है। क्यों? क्योंकि यहां एक सपोर्ट है, यहां हो सकता है बीच में एक और सपोर्ट हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसी बीम का थोड़ा सा पार्ट आगे गया हुआ है, ठीक है। तो जो घरों में आगे छोड़ते हैं ना, दैट इज ओवरहैंगिंग, उसको कैंटिलीवर नहीं कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब फिक्स सपोर्ट पे जाते हैं। फिक्स मतलब क्या? फिक्स मतलब सिंपल यार, इधर से भी फिक्स, इधर से भी फिक्स, बात खत्म, हो गया, खत्म बात, फिक्स सपोर्ट। और कंटिन्यूअस, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कंटिन्यूअस मतलब क्या? तो मान लीजिए यहां मैं बना रहा हूं, मान लीजिए ये एक बीम है, ठीक है, कंटिन्यूअसली सपोर्टेड है, यहां भी सपोर्ट, 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 कंटिन्यूअसली सपोर्टेड है, तो वो कंटिन्यूअस सपोर्टेड कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो इतने तरह का बीम हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, बीम तो पढ़ लिया, बीम का डेफिनेशन पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिया, तीसरा क्या पढ़ना था अपने को? लोड पढ़ना था। अभी मैंने लिस्ट लिखी थी ना, तो लोड पढ़ना था, और उसके बाद सपोर्ट पढ़ना था। जो हम लोग ये सपोर्ट दे रहे हैं ना, कितने तरह का हम लोग सपोर्ट देते हैं, एक सिंपली सपोर्ट देते हैं, एक रोलिंग सपोर्ट देते हैं, है ना, एक फिक्स सपोर्ट देते हैं, है ना, एक हिंज सपोर्ट देते हैं। इस तरह के हम 2-4 सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अभी लोड, कितने तरह का हम लोग लोड देते हैं। देखिए कितने तरह का लोड देते हैं, ठीक है। एक होता है कौन सा लोड? कंसंट्रेटेड लोड। देखिए लोड कितने तरह का होता है। पहला क्या होता है? कंसंट्रेटेड लोड। क्या मतलब हुआ? मतलब किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड लोड, मतलब जैसे वेट कहां कंसंट्रेटेड होता है? सेंट्रल ग्रेविटी पर। तो कंसंट्रेटेड लोड हो गया। दूसरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कौन सा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड।
डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ एक समान, यहां 20, यहां 20, यहां 20, यहां 20, यहां 20, एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, ग्रेजुअली वेरिंग लोड। वेरिंग में हम लोगों को ग्रेजुअली वेरिंग पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रेजुअली वेरिंग लोड, ग्रेजुअली वेरिंग मतलब बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, ग्रेजुअली बदल रहा है, मतलब धीरे धीरे या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। तो देखिए कैसे मैं बनाता हूं, इसका फिगर बनाता हूं मैं। कंसंट्रेटेड लोड मतलब मैंने जैसे अभी बताया था, वेट, मान लीजिए ये बीम है, यहां सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है, तो इसका वेट यहां पर है, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, है ना। और हमने यहां लोड दिया है, यहां लोड दिया है, 2 पॉइंट पे लोड दिया है, और इसका जो अपना लोड है वो कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। एक जगह कंसंट्रेटेड है तो वेट की वजह से नीचे की तरफ लोड आ रहा है, एक जगह कंसंट्रेटेड है, दैट लोड इज कंसंट्रेटेड लोड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कौन सा लोड होता है, इसको हम लोग ऐसे 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 डिनोट करके लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब यहां भी, यहां मान लो 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसके हर पॉइंट पर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर का फोर्स डिस्ट्रीब्यूट है उस बीम पर। और ग्रेजुअली वेरिंग लोड, ग्रेजुअली वेरिंग लोड का मतलब हुआ, मान लीजिए ये बीम है, तो इस बीम पर ऐसे ऐसे एक लोड लग रहा है, धीरे 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 करके बढ़ रहा है, इधर से आएंगे तो धीरे 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 करके घट रहा है। इतने तरह का लोड हम लोग लगाते हैं। और एक और लोड होता है, साइन थीटा कॉस थीटा वाला भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है, ठीक है। एक और होता है साइन थीटा कॉस थीटा वाला, तो वो यहाँ नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, वो भी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में वो नहीं है। चलिए फिर आगे, और आगे क्या पढ़ना था आपने को, एक पढ़ना था सपोर्ट। लोड टाइप पढ़ लिया, बीम और बीम टाइप पढ़ लिया, लोड टाइप पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं सपोर्ट। कितने तरह का सपोर्ट होता है हमारे पास, कितने तरह का सपोर्ट होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली 3-4 तरह का सपोर्ट हम लोगों को पढ़ना है। देखिए जो हम सपोर्ट अभी लिखा था कि हम लोग किसी बीम पर जो सपोर्ट देते हैं वो कितने तरह का देते हैं, तो बेसिकली हम लोगों को 2-4 तरह का सपोर्ट है। एक सिंपली सपोर्टेड, एक होता है सिंपल सपोर्ट, ठीक है। सिंपली सपोर्ट मतलब क्या, मतलब ऐसा है बीम, तो यहां पर एक लगा दिया, ऐसे लगा दिया, कुछ ऐसे कर दिया, सिंपली ऐसे कर दिया। सिंपली सपोर्ट मतलब ऐसे ऐसे सिंपल ऐसे खड़ा है, ठीक है, सिंपल सिंपली सपोर्ट। तो ऐसा बीम था, ऐसा बीम था, यहां पर एक सिंपल एक ऐसे कर दिया, ऐसे कॉलम खड़ा कर दिया, यहां पर एक ऐसे कॉलम खड़ा कर दिया, ये खड़ा है। दूसरा जो आता है वो आता है हिंज सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट होता है। अब ये हिंज क्या है, हिंज होता है पिन लगा देना, ठीक है। मतलब एक पॉइंट है, मान लीजिए यहां पर फिक्स करके एक पिन लगा दूंगा मैं, तो क्या होएगा, ये ऐसे ऐसे तो घूमेगा, ऐसे ऐसे तो घूमेगा, ऐसे नहीं घूम सकेगा। समझे बात को। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तो खैर उसकी बात हो जाएगी, तो टॉम की बात हो जाएगी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो जाएगा, बदल जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम टॉम में जब आएंगे थ्योरी ऑफ मशीन में, तो वहां भी पढ़ेंगे, तो वहां पढ़ेंगे कि ये एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे ऐसे सिर्फ घूम रहा है, एक ही एक्सिस में घूम रहा है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल देता है, हिंज सपोर्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल देता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बदलेगा तो यहां पर जो पिन करेंगे तो वो सिर्फ ऐसे ऐसे घूम सकेगा। तो हिंज सपोर्ट यानी पिन, हिंज का दूसरा नाम पिन सपोर्ट भी है। तो हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट क्या करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 कर देता है, एक तरफ पिन कर दिया, ठीक है। जैसे अभी बताया था मैंने, एक तरफ यहां पर पिन कर दिया, तो ये सिर्फ ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट सिंपली सपोर्ट हो गया, हिंज सपोर्ट हो गया। एक फिक्स सपोर्ट होता है जिसको हम फिक्स बीम के नाम से भी जानते हैं, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या होता है, हिंज वो सिंपली सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट में बेसिक फर्क क्या होता है। सिंपली सपोर्ट मतलब ऐसे रखा है मैंने, ऐसे रखा है, इसको ऊपर से उठाया भी जा सकता है, ठीक है, ये सिंपली सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट कई बार हम दोनों को सेम मान लेते हैं, कई बार होता है कि नहीं, अलग अलग, ठीक है। फिक्स सपोर्ट का मतलब वो यहां पे भी फिक्स करो और यहां पर भी फिक्स करो, अब ये हिलेगा ही नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 0, ठीक है, कहीं नहीं हिलेगा, ये कहीं नहीं हिल सकेगा, ठीक है। ये अलग बात है कि कहीं पर अगर कोई हेवी लोड डालेंगे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बेंडिंग पढ़ रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, रोलिंग सपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोलिंग सपोर्ट। व्हाट इज दिस रोलिंग सपोर्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रोलर लगा देते हैं यहाँ पर,
रोलर लगा देते हैं यहाँ पर, एक चक्के की तरह लगा देते हैं, एक चक्के की तरह लगा देते हैं, और ये रोल करता रहता है। मतलब ये अगर हमारा कॉलम है तो यहाँ पर एक ये लगा दिया, यहाँ पर कोई एक ये लगा दिया, अब इसको ये घूमता रहेगा, ये घूमता रहेगा, ये घूमता रहेगा, है ना। तो इस तरह से रोलिंग सपोर्ट हम लगा देते हैं। हालांकि दो रोलिंग सपोर्ट एक साथ नहीं लगाते, एक फिक्स कर देते हैं, एक को रोल कर देते हैं, एक को फिक्स कर देते हैं और एक को रोल कर देते हैं। दो रोलिंग सपोर्ट एक साथ लगाएंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा भी इधर उधर होएगा तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक को फिक्स कर देते हैं यहाँ पर, एक को फिक्स कर दिया, एक को रोलिंग लगा दिया, ऐसे करके हम लोग सपोर्ट लगाते हैं। तो ये सारे सपोर्ट हो गए। अब तीन चार चीजें हम लोगों ने पढ़ी, बीम डेफिनेशन, बीम का टाइप, लोड का टाइप, सपोर्ट का टाइप। लास्ट चीज बची हुई है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एसएफडी बीएमडी का मतलब डायग्राम, एसएफडी बीएमडी। अब यही अपने को पढ़ना है कि ये एसएफ होता क्या है, शियर फोर्स डायग्राम, मतलब शियर फोर्स है क्या जिसका डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट है क्या जिसका डायग्राम बनाना है ना। वही अब पढ़ने जा रहे हैं और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। और उसके बाद डायग्राम कैसे बनाना है, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, अभी अपनों को पढ़ना है कैसे बनाना है। तो कैसे बनाना है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, फिलहाल क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। तो कोई भी बीम होगा, ये बीम है ना, ये बीम है, यहां पर मान लीजिए यहां पर एक सपोर्ट लगाया है और यहां पर एक सपोर्ट लगाया है, कोई भी सपोर्ट हो, एक्स वाई जेड कोई भी सपोर्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर इसका अपना वेट है, ये नीचे की तरफ लग रहा है। तो एक बात बताइए, ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे की तरफ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक फोर्स दे रहा है, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स दे रहा है ना। तो इन्हीं फोर्स, ये फोर्स देखिए मैंने बताया था, ये फोर्स क्या होता है, ये फोर्स वर्टिकली लगते हैं, ये जो एक्सिस है इसके 90 डिग्री पे लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। तो इन्हीं फोर्स का अलजेब्रिक सम कहलाता है शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या होता है, समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम क्यों बोल रहा हूं मैं, नीचे आ रहा है इसको मैं निगेटिव लूंगा, ऊपर जा रहा है इसको मैं पॉजिटिव लूंगा, इसीलिए अलजेब्रिक सम बोल रहा हूं मैं। अलजेब्रिक सम ऑफ समेशन ऑफ क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर फोर्सेस, इसी को हम लोग कहते हैं, इन्हीं का परपेंडिकुलर फोर्सेस का सम, इसी को शियर फोर्स कहते हैं। और इसी का डायग्राम हम लोगों को बनाना है कि ये इतना 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 यहां फोर्स लग रहा है, तो ये कहां से टूट जाएगा। ब्रिज वगैरह हम लोग बनाते हैं या कोई भी मशीन का पार्ट बनाते हैं तो उसमें कैलकुलेशन आता है कि कहां से टूटना शुरू होएगा, ठीक है। हाँ, अब बेंडिंग मोमेंट का देख लेते हैं। जाहिर सी बात है शियर फोर्स जिस तरह था उसी तरह बेंडिंग मोमेंट होएगा। समेशन ऑफ मोमेंट, किसी भी मोमेंट किसे कहते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ए पॉइंट पर हमको मोमेंट निकालना है, तो ए पॉइंट पर यही वाला फोर्स लग रहा है, तो ये इसका अपना वाला तो जीरो होएगा, लेकिन इसकी वजह से कुछ तो मोमेंट आएगा ना। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये वाला फोर्स इंटू ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर इसकी वजह से भी कुछ आएगा, तो ये वाला फोर्स इंटू ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये नेगेटिव की तरह हॉगिंग करेगा, ये हॉगिंग साइगिंग क्या है मैं बताऊंगा। हॉगिंग करेगा तो निगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, साइगिंग करेगा तो पॉजिटिव लेंगे, ये भी मैं बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। मैंने तो ऐसे ही पॉजिटिव निगेटिव किया, मैंने कहा कि बस इतना ध्यान रखिए कि अपोजिट डायरेक्शन वाला निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। दोनों, अगर निगेटिव वाले नीचे आने वाले को निगेटिव कह रहा हो तो ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव कहना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। अब ये मोमेंट आ रहा है तो कहां से टूटना शुरू होएगा, कैसे टूटना शुरू होएगा, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। तो ये थी सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल का सिलेबस है, ये सिर्फ मैकेनिकल का सिलेबस है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये सिर्फ मैकेनिकल का सिलेबस है, ठीक है। और इस तरह से ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। कैसे बनाना है, अगला जो लेक्चर होएगा वो सिर्फ सिविल के लिए होएगा। अगला बेंडिंग एनालिसिस है और वो सिर्फ सिविल का चैप्टर है, ठीक है, मतलब सिविल का टॉपिक है, दूसरा यूनिट अभी चल रहा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।